हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखने वाले हैं, इसमें करने वाले हैं और बहुत ही कम समय में बेस्ट अप्रोच के साथ। तो ये आज हमारा 119वां सेट है। इससे पहले हमने 118 सेट कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है कि नमक की दो किस्मों टी और एस, जिनके क्रय मूल्य क्रमशः 25 रुपये और 35 रुपये प्रति किलो हैं, को 4:6 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। तो मिश्रित किस्म को 37 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 25 रुपये प्रति केजी वाला कितना अनुपात है, पहला वाला 4 अनुपात है, तो हम 25 के साथ 4 का गुणा करेंगे। और दूसरे वाला है 35 रुपये, तो 35 रुपये के साथ 6 वाले अनुपात का गुणा करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे अगर, तो हमारा कुल क्रय मूल्य निकल आएगा कुल। ठीक है, तो इसका और इसका टोटल हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा, और 25 और 35 का कितना 210 हो जाएगा। तो ये टोटल अगर क्रय मूल्य पूछा जाए हमसे तो हमारा कितना हो जाएगा 310। ऐसे ही बोला है कि 37 रुपये प्रति दर से बेचा जाए, तो 6 और 4 अनुपात 10 हो जाएगा, यानी कि पूरा 10 केजी है और 37 के 37 रुपये प्रति केजी के स्पीड के विक्रय मूल्य से बेचा जाए 10 केजी, तो ये कितना बनेगा 370। तो अब आपको पता चल गया कि अगर आपका सीपी है वो है 310 रुपये, ठीक, और जो एसपी है विक्रय मूल्य वो है आपका 370 रुपये। आपको कितने रुपए का लाभ हुआ है, तो यहाँ पर हुआ है 60 रुपये का लाभ। और लाभ प्रतिशत आपसे पूछा जाए तो क्या करते हैं, लाभ ऊपर लिखेंगे, बटा में क्रय मूल्य लिखेंगे 310 और गुणा में लगा देंगे 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 600, 6 का 100 में गुणा करेंगे 600 बटा में 3 31। तो 31 का 600 में गुणा करेंगे तो लगभग कितना 31 दूना 62 होता है। तो ये अप्रोक्स है 60 और 62 के करीब है। तो क्वेश्चन में ऐसा ही फिक्स वैल्यू हमसे लगभग में पूछा गया है। तो 31 का लगभग कितना, ये 2 बार जाएगा फिर जीरो लिख देंगे, तो लगभग कितना 20% इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे लिखा है क्वेश्चन, 1 केजी या 1 किलोग्राम मिश्र धातु में तांबे की मात्रा कितनी होगी यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 40% जस्ता और बाकी गिलट है। जैसे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर 100% पूरा मटेरियल होता है इस मिश्र धातु में। अगर हम कहेंगे 32% क्या है हमारा तांबा है, उसके बाद 40% जस्ता है, तो जो शेष बचेगा 28%, 28 ही तो होगा, हाँ 28% जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका गिलट। लेकिन आपसे इन किसी के बारे में भी नहीं पूछा, सिर्फ पूछा है तांबे के बारे में। जैसे 1 केजी मिश्र धातु है, 1 केजी को हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं, 1000 ग्राम लिखेंगे। इसमें जो हमारा तांबा है वो 32% है, तो इसका 32% निकालेंगे, 32/100 कर देंगे। डबल जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो जो 10 का गुणा है 32 में करेंगे तो 320 हमारा बन जाएगा 320 ग्राम। तो 320 ग्राम ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ये ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सोने और चांदी को 8:12 के अनुपात में एक साथ पिघलाया जाता है। यदि 30 केजी सोने का उपयोग किया जाता है तो पिघले हुए मिश्रण का वजन ज्ञात कीजिए। जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पर 8:12 का जो अनुपात है ये मिश्रण है। इसमें क्या है, 8 क्या है सोना है, ठीक है, 8 क्या है सोना है, और यहाँ पर 12 क्या है ये चांदी है। अगर आपसे हम पूछें कि इसमें 8 अगर 8 यूनिट या 8 के अनुपात में अगर सोना है तो जो मिश्रण का अनुपात बनता है वो टोटल कितना बनता है 8। अगर जब 8 सोना मिलाया जाता है तो टोटल जो मिश्रण बनता है 8 12 कितना 20 बनता है। अगर मान लेते हैं सोना 1 मिलाया जाएगा 1 यूनिट, तो सोना अगर 1 यूनिट मिलाया जाएगा तो मिश्रण कितना रहेगा 20/8 रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है हमसे कि सोने को 30% केजी 30 केजी करना है, यानी कि 1 केजी सोना ना करके कितना करना है 30 केजी, 30 केजी सोना करना है, तो 30 का हम दोनों में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो 20/8 है गुणे में हम कर देंगे 30, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 से 4 पंचे 20 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 से 15 दूना 30 हो जाएगा। तो 5 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 5 75 हो जाएगा, 75 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, विकल्प डी 75 केजी। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी के, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम में
याद रखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन आप बहुत ही कम समय में भी करने वाले हैं। जैसे लिखा है, एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है, इस कंटेनर से 8 लीटर है निकाला गया है, उसके स्थान पर पानी मिलाया दिया है। इस कंटेनर से 8 लीटर मिश्रण निकाला गया और उसके स्थान पर पानी डाला गया। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया गया। अब मिश्रण में दूध कितनी मात्रा में मौजूद है? सबसे पहले आपको क्या करना है, जो लिखा है 80 लीटर दूध है टोटल, इसमें 8 लीटर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इनका अनुपात निकालेंगे। तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 दशांश 80 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा ये 1/10 का अनुपात हो जाएगा, या ऐसे समझेंगे कि यहाँ 8 लीटर हमें निकालना है और टोटल मिश्रण कितना है, 80 है, तो इसे डिवाइड करेंगे 8 एकम 8 और 8 से 8 दशांश 80। तो अब इस 1/10 को हमें क्या करना है, निकालना है। कितनी बार? पहली बार निकाला है, उसके बदले पानी मिला दिया है, फिर दूसरी बार मिश्रण निकाला है, फिर पानी डाला गया है, और फिर एक प्रक्रिया को इस बार और दोहराया गया है। टोटल कितना, 3 बार हो गया है। तो हम कैसे क्या करेंगे, सबसे पहले 80 लिखेंगे, उसमें से अगर आपका 1/10 है, यानी कि 1/10 के हिसाब से अगर इसमें से दूध निकाला गया है, तो शेष दूध कितना बचा होगा, 9/10 बचा होगा। ठीक है ना, क्योंकि 1 हटाएंगे, फिर एक बार दूसरी बार करा है तो फिर 9/10 बचा होगा, और तीसरी बार में भी 9/10 होगा, यानी कि 3 बार निकाला गया है, तो इस वजह से ऐसा लिखेंगे। 1 0 से 1 10 कट जाएगा, ये 0। फिर हम क्या करेंगे, 8 का 9 का 9 का 9 का इन सब का गुणा करेंगे, तो ये बनेगा 5832, और बटा में ये 10.100 हो जाएगा। और जब हम 100 से भाग करेंगे इसमें, तो ये कितना आएगा, तो हम इसमें भाग करते हैं, तो इसका जो बनेगा 100 से भाग करना है तो 2 पॉइंट बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये कितना 58.32 58.32 लीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, 58.32 लीटर, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा शॉर्ट ट्रिक है, इसके माध्यम से आप लगा सकते हैं। कोई बस क्वेश्चन में ये देख लेना कि ये कुछ जो आपका प्रक्रिया है कितनी बार होती है, बस उतनी बार ही आप कमा के निकाल देना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक अंतिम प्रश्न की। यहाँ पर लिखा है, यदि 1.25 kg आलू और 2.015 kg टमाटर की कीमत 35.26 रुपये है, तो एक साथ मिलाकर आलू और टमाटर की औसत कीमत दशमलव के 2 पूर्ण अंकों तक क्या होगी? ठीक है, यहाँ पर लिखा है। तो सबसे पहले इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपका रुपये दिया है, मूल्य दिया है, वो 35.26 वो ऊपर लिखेंगे, बटा में जो आपका आलू है उसको लिखेंगे 1.25, प्लस कर देंगे जो आपका टमाटर है उसको 2.015। अब हम क्या करेंगे, 35.26 बटा में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर एक 0 ले लेते हैं क्योंकि 3 पॉइंट बाद दशमलव है, तो यहाँ पर जो बनेगा 3.265। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि नीचे वाला, अगर ऊपर वाला पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है, और नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर ऊपर 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो 1000 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, तो हमारा कितना बना वैल्यू, 35,260। एक 0 से गुणा हो जाएगा और ये 10 से गुणा हो जाएगा मतलब, और 3265 यहाँ नीचे है। अब एक बात देखिएगा, आपका यहाँ पर अगर 32 से भाग करते हैं तो लगभग 32 बार चला जाएगा, ये 3265 बार। ठीक है, 3265 बार में 10 बार में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसा विकल्प कौन सा दिख रहा है, सिर्फ पहला ही दिख रहा है कि जो लगभग 10 के आसपास जाएगा। ठीक है, क्योंकि 11 बार ये जाएगा नहीं, 11 बार में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो ये लगभग अप्रोक्स में यही आंसर आ जाएगा, लेकिन आप एक्यूरेट अगर इसमें भाग करेंगे तो ये 10.79 इसका आंसर आने वाला है, जिसे हम 10.80 लिख सकते हैं। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि इसमें जो भी होगा, इसमें आपको करना है कि जो 10 बार जा रहा है लगभग, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार आपने टॉप 5 प्रश्न देखे हैं जो आपके आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए थे, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते थे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।